तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा कैसे अपनी बड़ी बहन को मार रहा है। आजकल के बच्चे कितने चगड़, उसकी चोटी पकड़ पकड़ के खींच रहा है। वो अपना जो है होमवर्क कर रही है, उसको होमवर्क नहीं करने दे रहा है। कहीं उसकी पेंसिल बुक, कहीं कुछ कहीं कुछ। बहुत शैतान। और देखो बाहर खेल के आया तो कितना गंदा मिट्टी, पसीना पसीना हो रखा है। इसकी पहले शक्ल देखो, बिल्कुल पागल लग रहा है। देखिए कितना मट्टी लगा है। पीछे घूमो। बैक हो, बैक पीछे। ओ देखिए क्या लगा है। देखिए इतनी मिट्टी। मुइया कितनी गंदी मुइया। ए छी छी छी। ए छी छी छी। तो हम क्यों ब्लॉग बना रहे हैं आपको बताओ। आज कई बरसों बाद। हाँ बाबू आ रहे हैं पापा। आ जाओ जाओ जाओ, जल्दी आ जाओ। आज कई वर्षों के बाद हम लोग साथ में शाम की चाय पी रहे हैं, पता है, कई वर्षों बाद। हमारी कौन सी चाहे जो ले लो। आज कई वर्षों बाद, पता है। बुला चाय पीने के लिए। अरे यार, हम तो यहाँ लेके चाचा वहाँ कोचिंग पढ़ा रहे श्रुति। नमकीन नहीं, बिस्किट है। एक बिस्किट लो। तो चाय को भिजवा दिया करो बना के। चाय भिजवा दिया करो कम से कम। अब ऑन कैमरा आप कुछ कहेंगे नहीं। ये नहीं चाहिए। फिर कौन सा ये पापा। तो गाइस, आप लोगों को जब से जो है अरे यार वो छुट्टी करना बंद कर दिया इन्होंने। पूरा 1 वीक इनका, मतलब पूरी 1 वीक ड्यूटी रहती। पूरा मतलब इनका किसी भी दिन छुट्टी नहीं होती। कोई काम पड़े रहती है, लेते नहीं, मतलब रेगुलर जाते हैं डेली। चाहे कोई काम, जब कोई काम पड़े या कहीं जाना हो या कोई आकस्मिक वाला कार्य आ जाए तब ये छुट्टी लेंगे, वरना नहीं लेते। तो आज पता है ये करते रहते कई सालें, 2.5 सालें तो सौरभ शादी हो गई, 3 सालें 4 सालें हो गई। श्रुति जब छोटी सी, जैसे ये बाबू बैठा इतनी तब रहते थे, तो हम ब्लॉग बनाते थे यहाँ पे। हम लोग शाम को चाय वगैरह पीते थे। अब ये रात में आते हैं, जब डिनर के टाइम, चाय के टाइम कभी नहीं। तो आज जो है मतलब बड़ी अलग अलग फीलिंग हुई। क्यों? आज जो हम चाय लेके आए, पेट देखो, तो तब पता चलता, वैसे है नहीं इतना, कम हो गया। तो जो है बिल्कुल सनलाइट जा चुकी है। शाम के बज गए हैं 7:30, और 7:30 बताओ हम मतलब ब्लॉग बना रहे हैं। कोई लाइट वगैरह नहीं है, थोड़ा मतलब हल्के हल्के। तो गाइस अभी फाइनली जो है पूरे कपड़े धुल के डाले हुए हैं, और बारिश हो रही है, मतलब ना तो तेज़ हो रही, नदी में हल्के बूंदी बांदा हो रहा है। कपड़े भी डालने की जगह नहीं बच रही है, बारिश हो रही है। तो एक तो बाल इस टाइम जो है ना धुलने को और ना कुछ, तो जैसे बहुत खुजली हो रही है। अभी धुले उले नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सुलझा देते हैं। इसी तरह चलता रहा ना, कुछ दिन बाद टकले हो जाएंगे। ये देखो, इतने बाल आते नहीं जितने चले जाते हैं, टकला हो जाएंगे। तो गाइस बाल सुलझा लिए, इस तरीके से वन बना लिया। और पता है कितने दिन हो गए बाल। अब की बार का साबुन जो हम लोगों का ऐसे ही चला गया। अभी 1 मिनट। दुपट्टा मेरा भीग गया है अभी कपड़े धुलने में। मैंने इस तरीके से फैला दिया, फ़ैन चल रहा है, सूख जाएगा। हल्का सा हो गया गीला। एक तो गर्मी होती ना, तो भिगो भिगो के दुपट्टा डालो और इतना वो करो, तब भी कुछ नहीं है। और बरसात में जो है बहुत ज़रा सा कपड़ा भीग जाते हैं ना, तो बड़ी किचकिची लगती है। तो वैसे अब की बार जो है हमारे यहाँ नाग पंचमी नहीं मनाई जा रही है। अब की मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब ससुराल में भी और मायके में तो ऐसा शायद कभी मेरे, जब से हम समझदार हुए, ऐसा हुआ नहीं। ससुराल में पहली बार नाग पंचमी नहीं मनाई जा रही, लेकिन कोई नहीं, अगले साल मनाई जाएगी। और यही अच्छी बात है कि इस बार नहीं तो फिर अब की बार तो अच्छे से मनाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जैसे कि आप लोगों को बताया ही था, चाचा एक्सपायर हो गए हैं, तो उनका काम ठना हुआ है, तो उनका काम होगा अभी शायद शुक्रवार को उनका 10वां होगा, जो बाल वगैरह वाला कार्यक्रम होता है वो होगा। फिर उसके बाद जो है फ़ैन चल रहा होगा, तो आप लोगों को वॉइस जो है ससरा रही होगी, तो प्लीज़ मैनेज कर लिया। गर्मी बहुत है, बंद नहीं कर सकते, नहीं तो अभी पसीना पसीना हो जाएंगे। कपड़े धुल के आए, तो उसके बाद जो है फिर उनकी 13वीं होगी।
तो रक्षाबंधन तो हम लोग मना सकते हैं। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही 13वीं हो जाएगी और तब तक हम लोग ना कहीं जा सकते, ना आ सकते, ना कोई चीज़ खरीद सकते, कोई शॉपिंग भी नहीं कर सकते, कपड़ा वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते और कहीं जा भी नहीं सकते किसी के यहाँ। तो रक्षाबंधन को फिर रक्षाबंधन वाले दिन जो भी करना हो कर सकते हैं, तभी होगा। तो इस बार हमारे यहाँ नागपंचमी नहीं मनाई जा रही है, तो बहुत सूना सूना लग रहा है। नहीं, सुबह से उठो, सब लोग नहाओ, झाड़ू पोछा करके सब लोग जुट जाओ, इतने व्यंजन बनते, खीर, पूड़ी, कचौड़ी और क्या कहते हैं घुघरी, चने, मतलब बॉयल करो, बनाओ करो, फिर नाग देवता बनाओ, पूजा करो, फिर गुड़िया की तैयारी होती है, गुड़िया बिकने के लिए गुड़िया बनाओ, ये सब मतलब करो। तो अब की बार सूना सूना लग रहा है, लेकिन कुछ नहीं। खाने पीने का सामान तो सब बुआ बना के दे रही थी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई बार ही मेरे ब्लॉग में देखा है। पप्पी बुआ को, मेरी मतलब सबसे छोटी बुआ, तो वही जो है बगल में रहती, वो सारा मतलब सब कुछ बना के दे गई थी, क्योंकि उनके यहाँ वो बुआ हैं, उनके यहाँ कोई वो नहीं। तो बना के खीर, घुघरी, चने, पूड़ी, कचौड़ी सब कुछ बना के दे गई थी बुआ। और श्रुति को जो है गुड़िया मतलब बनाई थी डालने के लिए, श्रुति को लेके गई थी भैया को। तो इस तरीके से त्यौहार जो है मनाया गया हमारा, और कुछ नहीं मनाया जा रहा है। तो बहुत बुरा लग रहा था यार, और चाचा के लिए भी बुरा लग रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, उनकी अभी कोई एज नहीं थी। और हर चीज़ अपने समय पे अच्छी लगती है, हर चीज़ जैसे अपनी लिमिट में अच्छी लगती है, उसी तरीके से जो है उनका मतलब टाइम जब इंसान का हो जाता है ना, चीज़ें देखो तब भी बुरी लगती है कि हम साथ में इतना समय बिताते हैं। फैमिली को तो ख़ास तौर से बुरा लगता है, इतना समय बिताते हैं, फिर चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, बुरा तो सबको ही लगता है। लेकिन जब एक आदमी जब पूर्ण तरीके से फरा फूला होता है ना, सब कुछ देख लेता है, मतलब सारी इच्छाएं उसकी पूरी हो जाती है, फिर अपनी ज़रूरतें सब कुछ उसकी पूरी जब हो जाता है ना, तब इतना मतलब बुरा नहीं लगता है कि चलो अब इसका समय पूरा होगा। यही एक सच्चाई है, मृत्यु ही एक सच्चाई है, मरना तो सबको ही है एक ना एक दिन। तब जब वो इंसान जाता है ना, तो इतना बुरा नहीं लगता है, खुशी भी होती है कि चलो ठीक है, अच्छे से चला गया, अपना समय बिता लिया, सब कुछ अपना देख सुन लिया। और जब समय के पहले इंसान चला जाता है, जब कुछ कर नहीं पाता है, तो ये चीज़ें जो है बहुत बुरी लगती, बहुत ख़राब लगती है। भगवान जी मतलब ऐसा ना किसी के साथ हो, ऐसा ना बनाए किसी के साथ, लेकिन क्या करना, कर्मों के अनुसार जो ऊपर वाला करता है सब अच्छे ही करता है। भगवान हमारा जैसे एक पिता अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं सोच सकता है, तो हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे पिता, पूरे जग पूरे संसार के पिता तो वही हैं, तो वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे, वो हमेशा हमारा भला ही चाहेंगे। तो जो भी हमारे साथ गलत होता है या हमारे साथ बुरा होता है, तो उसके पीछे हमारी कुछ अच्छाइयाँ छुपी होती हैं, हमारा कुछ भला होता है। या आप लोग अपने पास्ट में कभी जाकर देखिए, ये चीज़ हमने खुद आजमाई है, बहुत बार हमने ये चीज़ आजमाई कि हमारे साथ जब कुछ बुरा होता है ना, तो आगे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। ये चीज़ मैंने बचपन से ही मतलब आजमाई है। आप लोग भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं फुल और यहाँ तक अगर पहुँचे, तो आप लोग भी अपने पास्ट में जाकर देखिए, जो भी तुम्हारे साथ कभी गलत हुआ होगा, उसके कुछ साल बाद या कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद या कई साल बाद आपके साथ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, एक लड़की की शादी होती है ना, जब कहीं शादी तय होती है या शादी मतलब वहाँ से टूट जाती है, या किसी कारणवश दहेज के लिए, या फिर मतलब जो पैसे ऐसे वगैरह चलते हैं इसके लिए, या मतलब कुछ सुंदरता के लिए, या कुछ पढ़ाई के लिए, या कुछ टैलेंट के लिए जब टूट जाती है ना, तो पूरी फैमिली को बहुत बुरा लगता है। उस लड़की को भी उस पल के लिए बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और देखो भगवान मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मुझे रिजेक्ट कर दिया गया, मेरी शादी पैसों के लिए टूट गई है। कुछ पल के लिए बहुत बुरा लगता है, फिर उसके आने वाले समय में ना उसके लिए उससे भी अच्छा रिश्ता आता है, उससे भी अच्छी फैमिली, उससे अच्छा भी परिवार, मतलब बहुत अच्छा होता है। तब उसको रियलाइज़ होता है कि हाँ, ये जो हुआ था मेरे भले के लिए, अच्छा हुआ वहाँ मेरी शादी नहीं हुई, कि वो लोग तो इतने घटिया थे, वो लोग ऐसे थे, इतने लालची थे। तब उस चीज़ का जो है रियलाइज़ होता है कि अच्छा हुआ भगवान जी मेरी शादी नहीं हुई थी। उस पल तो बहुत बुरा लगता है, बाद में पता चलता है। ऐसे ही जब हम कोई चीज़ चाहते हैं ना, कि वो छोटी सी छोटी चीज़ हमको नहीं मिलती, फिर हमको बहुत दुख होता है कि ये भगवान जी मुझे ये चीज़ नहीं मिली, उसको मिल गई, मुझे क्यों नहीं दी गई, और मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और हम में क्या कमी है, हमारा क्या, मेरी किस्मत बुरी थी, हे भगवान मेरी किस्मत में ऐसा नहीं था, मुझे नहीं मिला। फिर कुछ पल बाद हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा, और उससे भी ज़्यादा बड़ा, और उससे भी ज़्यादा कई गुना मिलता है ना।
रीज़न तो देखो, मौत भी कोई बहाने ढूंढती है। मौत जब आती तो वो भी एक बहाना ढूंढती है, ऐसे तो आ नहीं जाती अचानक बैठे बैठे। कुछ भी बीमारी आजारी, जहर काटना पाटना, कुछ भी एक्सीडेंट, कुछ भी मौत एक बहाना लेती। उसी तरीके से बहाने तो आते हैं, लेकिन भगवान जी किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी तरीके से हमको वो चीज़ मिलती है। लेकिन मिलती है, कैसे भी मिले मिलती है। उसी तरीके से जो है फिर उससे भी अच्छा, उससे भी तब लगता है अच्छा हुआ वो नहीं मिला, उसको मिल गया, ठीक है, लेकिन हमें तो भगवान ने उससे भी अच्छा दिया। हो सकता है हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ी हो, हमने स्ट्रगल किया हो, हमने अपनी मेहनत से कमाया हो वो चीज़, लेकिन मिली तो साथ तो भगवान ने ही दिया। वो चीज़ करने के लिए जो है मुझे दिमाग दिया, वो चीज़ करने के लिए मेरे अंदर क्षमता आई, शक्ति आई, है ना, और हमारे करने की जो है मुझे प्रेरणा आई उस चीज़ को, तभी वो चीज़ मिली। लेकिन भगवान ने ही तो सारी बुद्धि और सब चीज़ दी है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सोचकर दुख तो होता है, हमें भी होता है, हम प्रवचन दे रहे हैं हमें भी होता है, लेकिन यहाँ तक कि हम कभी महसूस करते हैं, प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनिए, बहुत शांति मिलती है उनके प्रवचन से। तो सच बताएं ना कि हम भी यही सोचते हैं कि नहीं मिला, लेकिन जो हमारे साथ बुरा होता है उसके पीछे अच्छा ज़रूर छुपा होता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को सोचकर दुखी ना हुए। आने वाले समय में जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, भगवान जी जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो गाइस यही है, दुख तो है ही हमारे मतलब परिवार में चल रहा है। अब मम्मी पापा चाहेंगे वो 10वां वगैरह होगा तो मम्मी जाएंगी, फिर तेल वेल भी करके आएंगी। तो अभी हमारे यहाँ जो है खाना पीना भी मतलब छौंकना वगाना, हल्दी वगैरह ये सब नहीं, भरता रोटी यही सब चल रहा है। तो बस इसीलिए नहीं मनाएंगे नाग पंचमी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं, ओके।